अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पुरअसरार और रूहानी कहानी जो कुरान और हदीस में आई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अंबिया में से एक है। उनकी पैदाइश एक अजीम मोजिज़ा थी ताकि अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार करे। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा एक पाक दामन और इबादत गुजार खातून थीं। सूरत आले इमरान आयत नंबर 37 में अल्लाह फरमाता है कि जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के महराब में दाखिल होते तो उनके पास रिज़्क मौजूद पाते। जब वो पूछते कि ए मरियम ये कहाँ से आता है, तो मरियम जवाब देती ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। एक दिन अल्लाह का फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आए। सूरत मरियम आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते ने कहा, मैं तो सिर्फ तेरे रब का भेजा हुआ हूं ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दूं। हज़रत मरियम ने हैरान होकर कहा, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा जब मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। तो फरिश्ते ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो सिर्फ कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 47 में यही बयान है। हज़रत मरियम उस हाल में एक दूर दराज मकाम पर चली गईं। सूरह मरियम आयत नंबर 22 में जिक्र है कि वो हमल लेकर एक जगह अलग हो गईं। वहां उनकी विलादत खजूर के दरख्त के नीचे हुई। सूरह मरियम आयत नंबर 25 में अल्लाह ने फरमाया, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, तेरे ऊपर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। इसी वक्त करीब से एक चश्मा भी जारी हो गया ताकि वो पी सकें। जब हज़रत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आईं तो सब हैरान हुए। सूरह मरियम आयत नंबर 27 में जिक्र है कि वो अपने बच्चे को उठाकर लाएं तो लोगों ने कहा, ए मरियम ये तो बहुत बड़ा काम कर बैठी हो। हज़रत मरियम ने जवाब देने के बजाय इशारा किया कि इस बच्चे से पूछो। सूरह मरियम आयत नंबर 30 में बान है कि हज़रत ईसा ने गोद में बोल कर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये हज़रत ईसा का पहला मोजिज़ा था। जब हज़रत ईसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें बहुत से मोजिज़े अता किए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 में अल्लाह फरमाता है कि ईसा ने कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा बन जाता है। मैं पैदाइशी अंधों और कोड़ियों को सेहतमंद करता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। कुछ लोग उन पर ईमान लाए जिन्हें हवारियून कहा जाता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 52 में अल्लाह फरमाता है, जब ईसा ने उनकी कुफ्र की रविश देखी तो कहा, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार हो। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और गवाह रहो कि हम फरमाबरदार हैं। हवारियों ने एक बार हज़रत ईसा से दुआ की दरख्वास्त की कि अगर आसमान से खाने का दस्तरखान उतर आए तो उनके दिल मुतमईन हो जाएंगे। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 112 में वो कहते हैं, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तेरा रब हमारे लिए आसमान से खाने का एक दस्तरखान उतार सकता है। हज़रत ईसा ने जवाब दिया कि अल्लाह से डरो। लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो हज़रत ईसा ने दुआ की। तब अल्लाह ने फरमाया, जैसा कि सूरह अल-माइदा आयत नंबर 114 में है, बेशक मैं उसे तुम पर उतारता हूँ, लेकिन इसके बाद जो कोई कुफ्र करेगा मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो जहानों में किसी को ना दिया हो। यहूदी उलमा और सरदार हज़रत ईसा के दुश्मन बन गए। उन्होंने रूमी हुक्मरानों को उनके खिलाफ भड़काया। सूरह निसा आयत नंबर 157 में अल्लाह फरमाता है, उन्होंने कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है, हालांकि ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा कर दिया गया। सूरह निसा आयत नंबर 158 में अल्लाह फरमाता है, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। अहादीस में आता है कि क़यामत के करीब हज़रत ईसा दोबारा दुनिया में उतरेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2937 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम दिमिश्क के मशरकी हिस्से में सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। इनके बालों से ऐसा लगेगा
जैसे अभी अभी गुस्ल किया हो और पानी के कतरे टपक रहे होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया खत्म कर देंगे। इसी वक्त दज्जाल जाहिर होगा और हजरत ईसा उसे कत्ल करेंगे। फिर जमीन पर अदलो इंसाफ कायम होगा और अमन फैल जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, इसी की इबादत करें और लोगों को हक की तरफ बुलाएं। इनके मोजज़े सिर्फ अल्लाह के हुक्म से थे। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। अल्लाह हमें हजरत ईसा की सीरत से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।